हेलो हेलो। फिगर काउंटिंग। ठीक है। अब इसमें तरीका क्या होता है, सबसे पहले समझने की बात है, क्योंकि एक मेथड सिस्टमेटिक अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि इसमें काउंटिंग किसे करते हैं, है ना। हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। आप देखिए, सबसे पहले ना इसमें वो वाले ट्राइंगल लेंगे जो एक सेक्शन वाले ट्राइंगल है। नाउ व्हाट इज वन सेक्शन? जैसे कि मान लीजिए, एक मैं फिगर बना रहा हूँ आपको, ये फिगर बना रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना है। तो एक सेक्शन वाला ट्राइंगल कौन सा होगा? ये ट्राइंगल होगा जिसमें कोई सेक्शन, एक ही सेक्शन है। ये ट्राइंगल होगा एक सेक्शन है, ये ट्राइंगल होगा एक सेक्शन है, ऐसे। तो एक सेक्शन वाले ट्राइंगल कितने होंगे? चार। अब दो सेक्शन वाले ट्राइंगल कौन कौन से होंगे? ये दो सेक्शन वाले ट्राइंगल होंगे, ये दो सेक्शन वाला ट्राइंगल होगा, ये दो सेक्शन वाला ट्राइंगल होगा, ये दो सेक्शन वाला ट्राइंगल होगा। ये भी कितने होंगे? चार। तो जब हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि जब हमें काउंटिंग करनी है तो सेक्शन वाइज काउंटिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज है जो हम समझते हैं, सवाल करने से पहले एक और चीज समझते हैं। कलर कौन सा? हेलो हेलो। इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? रेक्टेंगल्स कितने होंगे? चार रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कम होंगे, स्क्वायर ज्यादा होंगे? अच्छा, पहले स्क्वायर्स बात है। ठीक है। वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर। तो फोर प्लस वन, फाइव स्क्वायर्स हो गए। ठीक। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। ये चार तो वन वन वाले होंगे ही। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है। चार तो होंगे ही। एक रेक्टेंगल ये भी होगा, एक रेक्टेंगल ये भी होगा, एक रेक्टेंगल ये भी होगा, एक रेक्टेंगल ये भी होगा। फोर रेक्टेंगल्स, टू वाले, और एक बड़ा रेक्टेंगल तो ये है ही सही। हम्म। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल ना। ये रेक्टेंगल नहीं है क्या? ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है। तो ऊपर ऊपर ही मुझे कितने मिल गए? एक, दो, और तीन रेक्टेंगल तो मुझे ऊपर मिल गए। इसी तरह ये और ये तीन रेक्टेंगल मुझे ऐसे मिल गए। फिर एक रेक्टेंगल मुझे ऐसे मिल गया, फिर एक रेक्टेंगल मुझे ऐसे मिल गया, दो ये ऐसे मिल गए, और एक बड़ा रेक्टेंगल ऐसे मिल गया। अच्छा, अब कहानी मुश्किल कब हो जाती है? जब मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लेता हूं। अब इसमें स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सिंगल वाले स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? नाइन। सिंगल वाले स्क्वायर नाइन। डबल वाले स्क्वायर्स, ये स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये एक स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये एक स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये एक स्क्वायर होगा नहीं होगा, फोर। और फिर एक बड़ा स्क्वायर तो है ही सही है पूरा का पूरा। कितना हो जाएंगे? 14। स्क्वायर तो आसान है, रेक्टेंगल में बस ही रह जाएंगे। आगे रेक्टेंगल कौन निकालेगा? स्क्वायर तो निकल गए, रेक्टेंगल कैसे निकालोगे?
देखो ये सिंगल वाले देखो, पहले इस लाइन में देखो, 1 2 3, फिर ये एक, फिर ये एक, और फिर ये एक, 6 रेक्टेंगल ऊपर लाइन में हो गए। 6 3 जा 18 रेक्टेंगल तो ऐसे ही हो गए। आप वर्टिकल में देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, तो ऐसे 3 रो में फिर 6 रेक्टेंगल हो गए। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये तो चलो ठीक है। अब मैंने अगर आपको अभी बताऊंगा अच्छा तरीका, मैंने पूरा एक चेस बोर्ड ही बना दिया आपके लिए। अगर मैंने चेस बोर्ड बना दिया, अब पूछूंगा कितने स्क्वायर्स होंगे कितने रेक्टेंगल्स होंगे, तो चेस बोर्ड है पूरा। चेस बोर्ड में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ उसमें कितने स्क्वायर्स और कितने रेक्टेंगल्स होंगे। अब मुश्किल हो जाएगा। सो दिस ए ट्रिक, दिस ए फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर्स के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्यूब के लिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, जितनी साइड उतना क्यूब जोड़ते जाओ। इसका करना था 3/3, 3 है ना, तो जोड़ो, स्क्वायर निकालना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 14 आया नहीं आया। रेक्टेंगल का निकालो ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, सो 27 प्लस 9 36। अब चेस बोर्ड में निकालो स्क्वायर्स, चेस बोर्ड में स्क्वायर निकालो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर। 8/8 का ही होता है ना चेस बोर्ड। इन सबका स्क्वायर करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू 17/6, सॉल्व करेंगे 204। तो नेक्स्ट टाइम जो कोई पूछे कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, ये मत बोलना 64 होते हैं। ब्लॉक 64 होता है, स्क्वायर्स कितने होते हैं 204। रेक्टेंगल्स कितने होंगे चेस बोर्ड में, रेक्टेंगल्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे रख रहे 8 क्यूब तक। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1296, 1296 रेक्टेंगल्स होते हैं चेस बोर्ड में। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए आइए हम वापस आते हैं सवाल पे जो हम सवाल कर रहे थे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 सेगमेंट वाले ट्राइंगल, 1 2 3 है ना, 4 5 और 6, 1 सेगमेंट वाले ट्राइंगल 6 लिख दिए। ठीक है, अब 2 सेगमेंट वाले ट्राइंगल, 2 सेगमेंट वाले ट्राइंगल कौन से जाएंगे, क्या ये ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाला है, क्या ये ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाला है, क्या ये ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाला है, क्या ये ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाला है। ऐसे कितने ट्राइंगल्स हो गए, 4, 2 सेगमेंट वाले। अब 3 सेगमेंट वाले ट्राइंगल, तो मैं पहले इसको रब कर दूं वरना कंफ्यूज जाएंगे। अब 3 सेगमेंट वाले ट्राइंगल्स जिसमें 3 सेगमेंट एक साथ आ रहे हो, क्या ये ट्राइंगल 3 सेगमेंट आ रहे हैं इसमें, 1 2 है ना, हाँ 3 सेगमेंट आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल इसमें 3 सेगमेंट आ रहे हैं, क्या इस ट्राइंगल में 3 सेगमेंट आ रहे हैं, और क्या इस ट्राइंगल में भी, नहीं 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 नहीं, आ रहे ना, हाँ इसमें भी 3 सेगमेंट आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो 3 सेगमेंट वाले कितने ट्राइंगल हो गए बस, 3। अरे तो जा, हाँ 14। तो अब क्या, अब ये 3 सेगमेंट वाले रब कर दो। तो हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, 1 सेगमेंट खत्म, 2 सेगमेंट खत्म, 3 सेगमेंट खत्म। अब आप 4 सेगमेंट वाला ट्राइंगल, सबसे बड़ा ये यहां से लेके यहां तक का ट्राइंगल जो होगा, ठीक है, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज 1 ट्राइंगल ओनली। सो आंसर इज 14। वैसे भी इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो 14 ही बचा। तब तो सारे माइलस्टोन तो क्रॉस कर ही लिए थे ना बने, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, वहां से आगे बढ़ गए। तब तो एक ही ऑप्शन बचा है 14। तो 1 सेगमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट सेगमेंट, फिर 2 सेगमेंट, फिर है ना
आगे चलते हैं, नेक्स्ट। फाइंड द, इसका भी तरीका है, तरीका समझना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछिए, सिंपल तरीका है। तो आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस चेक करो, फिर वर्टिकल लाइंस चेक करो, फिर आप स्लांट लाइन चेक करो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन। चार लाइन चाहिए ना हॉरिजॉन्टल, तो चार हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितनी चाहिए होगी? वर्टिकल कितनी चाहिए होगी निकाल लेते हैं। वर्टिकल, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल, चार वर्टिकल, पांच वर्टिकल। तो वर्टिकल चाहिए होगी 5। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। आप कौन सी लाइनें चाहिए? टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चाहिए, जिसको बोलेंगे अपने स्लांट लाइन है ना। ये एक स्लांट लाइन, ये एक स्लांट लाइन, ये एक स्लांट लाइन, ये एक स्लांट लाइन। 4 स्लांट लाइन तो यहां पर होगी, है ना। इसके अलावा ये भी एक स्लांट लाइन, ये भी एक स्लांट लाइन, ये भी एक स्लांट लाइन, ये भी एक स्लांट लाइन। 4 4 + 8। सो दिस इज 4 + 5 + 8 17। तो जब लाइंस की बात आएगी तो हम स्पेसिफाई करेंगे, पहले वर्टिकल लाइन काउंट करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे, स्लांट लाइन टोटल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये इन्होंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है कैसे करना है, पर अपन को मालूम है कि कैसे करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। थोड़ा सा टफ है ये, है ना। वापस क्या करेंगे? सिंगल सिंगल ट्राइंगल देखेंगे, सिंगल सिंगल ट्राइंगल देखेंगे। तो सिंगल सिंगल ट्राइंगल, क्या ये एक ट्राइंगल सिंगल है? क्या ये ट्राइंगल सिंगल है? क्या ये ट्राइंगल सिंगल है? क्या ये ट्राइंगल सिंगल है? ये भी सिंगल है ना। ये अच्छा, और ये भी ट्राइंगल सिंगल है। इसके अलावा और कोई सिंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको? कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा सिंगल ट्राइंगल। ये भी है ना यार, ये भी है। ठीक है ना। तो सिंगल ट्राइंगल कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, इसको रब कर ले, लो रब कर लो, सिंगल ट्राइंगल हो गए। अब चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, ये लो, डबल ट्राइंगल लो। डबल ट्राइंगल, डबल ट्राइंगल, क्या ये एक डबल ट्राइंगल है? ठीक है, क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है? ठीक है, क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है? क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है ना। क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है ना। तो आप काउंट कर रहे थे ना, 2 और 3 5 तो हो ही गए ना अपने पास। नहीं 5, कौन सा वाला छूट गया? लेफ्ट में 3 होंगे कैसे? हाँ ये भी होगा ना, सही बात है। 6 हो गए। और देखो, क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है? क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है? कैसे नहीं है? एक डबल मतलब सेगमेंट आ रहा है, 2 सेगमेंट आ रहे हैं। तो 7 + 8। अभी तो अपने सिंगल सेगमेंट काउंट कर लिए, डबल सेगमेंट काउंट कर लिए। ठीक है, इनको भी हटा देते हैं। अब जाएंगे अपन जिनमें ट्रिपल सेगमेंट आ रहे हैं। अब ट्रिपल सेगमेंट वाले बताओ कौन कौन से ट्राइंगल है? क्या ये एक ट्रिपल सेगमेंट ट्राइंगल है? ट्रिपल सेगमेंट 2 लाइनें बीच में आनी चाहिए, उसको बोलेंगे अपन ट्रिपल सेगमेंट। क्या इसको भी मैं बोल सकता हूँ इसके पैरेलल ये भी एक ट्रिपल सेगमेंट ट्राइंगल है ना। तो 2 ये हो गए। और देखो, और कोई ट्रिपल सेगमेंट आपको मिल रहा है? तो दिस इज 1 वाले, दिस इज 2 वाले, आप 3 वाले, फिर 4 वाले। बताओ, 1 2, 1 2, और कुछ नहीं मिल रहा है क्या अपन को? तो क्या मुझे 2 ही मिल रहे हैं?
ज़्यादा मिलने चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँगा तो इसमें तो 5 हो जाएंगे, तो ये तो नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना, ये तो नहीं ले सकता मैं। कुछ और मिस कर रहे हैं अपन। एक बार मैं इसको रब करके देखूं, देखो क्लियरिटी आएगी। ये दो तो अपन को मालूम पड़ ही है, ठीक है ना। यार ये अपन ने कौन सा लिया था, ये वाला लिया था ना, ये वाला लिया था अपन ने ना। एक तो ये लिया था, और एक अपन ने ये लिया था, ठीक है। क्या ये भी डबल सेगमेंट ट्रिपल सेगमेंट नहीं होंगे? दो ही तो सेगमेंट आ रहे हैं ना इसमें, एक और दो। और इसी तरह से और कौन सा होगा फिर? हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ तो दिख रहा है मुझे। इसी तरह से ये भी हो रहा है ना, एक 4, सो दिस इज आल्सो 4, ट्रिपल सेगमेंट भी 4 मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं 4 सेगमेंट पे। अच्छा, कहाँ तक पहुंच गई अपनी गाड़ी? 15 + 14, 19 तो हो गए। अब ये सबसे टफ क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। अभी भी ऑप्शन दूर है अपने, वरना ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। चलो, तो अब हटा देते हैं इसको। अब कौन सा लेंगे अपन? 4 सेगमेंट है ना। क्या मैं इसको 4 सेगमेंट, मैंने 4 सेगमेंट का मतलब होगा 3 आने चाहिए इसमें, तो ये हो गया एक 4 सेगमेंट। और इसी तरह से ये भी एक 4 सेगमेंट हो गया, ये भी एक 4 सेगमेंट। इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा मुझे, 4 सेगमेंट के मुझे 2 ही दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। 5 सेगमेंट। कहाँ तक गाड़ी पहुंच गई अपनी? 21 तक, है ना। अभी क्लोजेस्ट ऑप्शन 22, 24। अभी भी 5 सेगमेंट कौन से होंगे जिसमें 5 सेगमेंट आ रहे होंगे? 1 2 3 कौन सा मिडिल वाला ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ही तो आ रहे हैं यार। पांचवा तो ये अपने काउंट थोड़ी किया है। कहाँ आ रही है? 1 2 3, और ये लाइन तो एक ही है ना, 4 ही तो आ रहे हैं। 1 2, तो और ये लाइन और ये लाइन, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, सॉरी ये वाला नहीं ले रहा मैं। ओहो, दोबारा बताता हूँ मैं। ये और ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। कितने सेगमेंट आ रहे हैं? 4 ही तो सेगमेंट आ रहे हैं इसमें बीच में। अच्छा, इसी तरह से कहाँ 6 आ रहे हैं यार? बीच में कौन कौन सा आ रहा है? एक तो ये डंडा आ रहा है, एक डंडा आ रहा है, एक डंडा आ रहा है, एक डंडा आ रहा है, 4 ही तो आ रहे हैं। इसी तरह से ये भी ले सकता हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल भी ले सकता हूँ, इसमें भी 4 ही सेगमेंट आ रहे हैं। हाँ हाँ भाई, वन ये तो विदाउट सेगमेंट का था, ये 1 सेगमेंट वाला था जिसमें 1 सेगमेंट आ रहा है। ये 2 सेगमेंट जिसमें बीच में आ रहे हैं, ये 3 सेगमेंट जिसमें बीच में आ रहे हैं। अब जिसमें 4 सेगमेंट बीच में आएंगे वो निकालना है मैं, जिसमें 4 सेगमेंट बीच में आएंगे। अच्छा, क्या ये ट्राइंगल, अच्छा ठीक है, तो ये दो तो हो गए हमारे पास में। और कौन सा हो सकता है? हमने कौन सा लिया था अभी? ये वाला लिया था ना, ये वाला लिया था हमने, है ना। और इसी तरह से हमने 6 कहाँ से आएगा इसमें?
ये एक ही तो लाइन है, ये एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरी, और ये चौथी, चार ही तो लाइन है। डब्बे से मतलब नहीं है, मतलब कितने कितने लाइन्स आ रही है इसमें। तो मेरे को वैसे ही बोला था टफ है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या इसको काउंट करेंगे तो 7 + 8 + 4 + 2 + 3 और +4, तो आंसर आएगा 28। थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ये सारे नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसका। क्या तरीका होगा, काउंटिंग ही करना है बस। ये आप लेबलिंग करो, है ना। अच्छा, आप तो बताऊं, अपन कहाँ पर अटक रहे थे, 5 सेगमेंट्स पर अटक रहे थे ना। देखो 5 सेगमेंट क्या है, FCK, FC और K, ये 5 सेगमेंट्स है। 5 सेगमेंट अंदर कितने लाइन आ रही है, एक लाइन, दो लाइन और 3 लाइन। अच्छा, इनफैक्ट यू आर सेइंग सही, कितने बॉक्स बनेंगे, है ना, आप सही बोल रहे थे। हाँ, कितने बॉक्स बने, कितने कितने जगह बॉक्स बनेंगे, ठीक है, यू आर राइट। कितने बॉक्स बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख के कर लेते हैं, हो जाता है। तो सबसे पहले वाले जो आएंगे वो तो मैंने निकाल लिए थे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब सिंपल जिसमें 2 कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट्स वाले कौन सा था, एक तो ये था, एक ये था, ये भी अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे 8, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें प्रॉब्लम किस में आई थी, थ्री कंपोनेंट वाले चेक कर लेते हैं हम, थ्री कंपोनेंट वाले, है ना। थ्री कंपोनेंट वाले IOE, आई, हाँ ये हैं 3 कंपोनेंट वाले। 3 कंपोनेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या इसमें भी 3 कंपोनेंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं, ये भी 3 कंपोनेंट वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं। 4 कंपोनेंट्स वाले, लेट्स से कि 4 कंपोनेंट वाले, सो 4 कंपोनेंट्स वाले हैं ANE, 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 ये है 4 कंपोनेंट्स वाले, 1 2 3 और 4, सही बात है, ये 4 कंपोनेंट वाले, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट 5 को मैं ऐसे करके अपन इसको कर सकते हैं। अब ये तो आसान है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले तो कौन से ट्राइंगल निकालेंगे, 1 वाले। तो दिस इज 1, 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 ठीक है। ये तो हो गए 8 ट्राइंगल, ओके। इसके बाद अब हम करेंगे 2 सेगमेंट वाले। तो 2 सेगमेंट वाले, ये एक ट्राइंगल हो गया, क्या ये एक ट्राइंगल हो गया, क्या ये एक ट्राइंगल हो गया, क्या ये एक ट्राइंगल हो गया, 4 तो यही हो गए, और ये भी एक ट्राइंगल हो गया, 5 ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाले। अलग अलग पेन से ड्रॉ करूं क्या, अलग अलग पेन से ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है। पहला ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाला, दूसरा ट्राइंगल 2 सेगमेंट वाला, ठीक है, एक पेन और ले लेते हैं। तीसरा ट्राइंगल 2 सेट वाला, ये वाला लेते हैं। चौथा ट्राइंगल 2 सेट वाला, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। पांचवा ट्राइंगल 2 सेट वाला, ठीक है। तो 5 ट्राइंगल हो गए, इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, 5 हो गए, अब क्या, कहाँ पे जाएंगे, 3 वाले, है ना, 3 वाले निकालते हैं। 3 वाले कौन कौन से होंगे, क्या ये एक 3 वाला ट्राइंगल है, पूरा बड़ा, है ना, 3 वाला एक ट्राइंगल हो गया। और कौन सा 3 वाला ट्राइंगल हो सकता है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 3 वाला ट्राइंगल है, 3 सेगमेंट है इसमें, है ना। और क्या बोल सकता हूं, है ना, वही सेम में ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये भी 3 सेगमेंट वाला ट्राइंगल है, ठीक है। सो 3 ट्राइंगल तो ये हमारे पास बन गए 3 वाले। अब कौन से बचे हैं,
4 सेगमेंट वाला और 5 सेगमेंट वाला, 4 सेगमेंट और 5 सेगमेंट बचा है। एक तो बड़ा ट्राइंगल है ही सही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना, वो तो बड़ा ट्राइंगल है। और कौन सा हो सकता है? अच्छा ये भी एक ट्राइंगल है ना, 4 सेगमेंट वाला, 4 सेगमेंट है ना इसमें, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। क्या 4 सेगमेंट का कोई और ट्राइंगल नहीं है? और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल तो बन ही रहा है, +1, 18, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन पिक्चर। सबसे पहले सिंगल ट्राइंगल निकालो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अलावा कोई और सिंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको जिसमें कोई सेगमेंट नहीं है? ठीक है, रब कर दें इसको, ठीक है। अब डबल सेगमेंट वाले, डबल सेगमेंट वाले, क्या ये ट्राइंगल है ना? अब कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा वाला है? नहीं वो 4 हो जाएंगे, 2 सेगमेंट वाले चाहिए ना अभी तो। क्या? हाँ हाँ, तो ये अच्छा ये वाला ट्राइंगल ना, ये भी एक ट्राइंगल हो जाएगा डबल सेगमेंट वाला। हाँ ये भी एक ट्राइंगल हो जाएगा, ये भी एक ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर में कितने ट्राइंगल हो गए? 3 हो गए। इसी तरह से ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये भी 3 हो गए, है ना। सिमेट्री से काम करा। अच्छा अच्छा, ये ट्राइंगल डबल, ये ट्राइंगल डबल, तो ये 2 और हो गए। इसी तरह से ये और ये डबल, 10 हो गए। दिख रहा है कहाँ तक पहुंच गए अपन? 18 तक पहुंच गए, है ना। तो 18 तो नहीं हो सकता, ज्यादा ही होंगे। यहाँ तक तो पहुंच गए अपन, ठीक है। अब 3 वाले देख ले, बताओ 3 वाले। इसमें 3 वाला एक भी नहीं है ना। सिमेट्री से मालूम पड़ रहा है कि 3 वाला नहीं होगा, इसमें 0 आ गया। 4 वाला देखो, 4 वाला, 4 वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, 4 वाला ट्राइंगल बोलूंगा नहीं बोलूंगा इसको? कितने फिगर हो रहे हैं इसके? 4 हो रहे ना, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। इसी तरह से ये भी एक बोल दूंगा, तो 2 ट्राइंगल तो ये हो गए। और अच्छा ये वाला ट्राइंगल भी 4 सेगमेंट वाला ट्राइंगल हो गया ना। और इसी तरह से ये भी एक 4 सेगमेंट वाला ट्राइंगल हो गया। अच्छा और कौन सा है? डायगोनल बन रहा है। हम्म, तो 2 और आ रहे हैं, +2, है ना। टोटल कर लो, कितना टोटल आ रहा है? 24, ठीक है। चलो ये तो अब इजी है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली चेक करो फटाफट, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी चाहिए हमें? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 6 हॉरिजॉन्टल चाहिए मुझे, है ना। 7 है क्या? 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 चाहिए। और वर्टिकल कितनी चाहिए मुझे? 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, 13 स्ट्रेट लाइन्स, 6 6 13 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, तो 2 और करेंगे। यू आर गेटिंग हैंग ऑफ इट कि कैसे काउंट करना है ना। पहले सिंगल ट्राइंगल कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ट्राइंगल नहीं है क्या? ठीक है, सो दिस इज 12 ट्राइंगल्स। हो गया ना? आ जाओ नेक्स्ट, डबल डबल ट्राइंगल। क्या ये डबल है? क्या ये डबल है? क्या ये डबल है? क्या ये डबल है? तो 4 तो उसी में होंगे, इसी तरह 4 इधर भी हो जाएंगे, है ना? 8, तो 4 + 4, ये तो डबल डबल ट्राइंगल तो हमारे पास आई है। और कोई डबल? और कोई डबल? डबल में और कुछ भी नहीं है अब, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं 12 + 8। आप ट्रिपल में चेक करो, ट्रिपल में चेक करो। क्या ये ट्रिपल बोल सकता हूँ क्या मैं? क्या ये ट्रिपल बोल सकता हूँ? 3 सेगमेंट है इसमें, 4 हो गए क्या इसमें? हाँ 3 ही तो चाहिए ना। हाँ 3 सेगमेंट हो रहे ना। हाँ ये कितने हो जाएंगे? ये और ये टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। और अब क्या लेना है? अब ये बड़ा वाला लेना है। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी, इसी तरह से ऐसे भी, इसी तरह से ऐसे भी। सो 12 + 16 28। तो लास्ट सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। एक और सवाल है इस बार, 9, टोटल 9 क्वेश्चन है मेरे पास करने के लिए। पहले तो सिंगल ट्राइंगल देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंगल ट्राइंगल से 8 आ रहे ना? कोई कंफ्यूजन? डबल ट्राइंगल, डबल ट्राइंगल, क्या ये एक डबल ट्राइंगल है? क्या ये भी एक डबल ट्राइंगल है? ठीक है, 2 तो हो गए, और देखो ये भी एक ट्राइंगल है, डबल ट्राइंगल। 3 हो गए, है ना? और कोई डबल ट्राइंगल? क्या डबल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? हाँ यार ये भी तो बन रहा है, 4, डबल ट्राइंगल 4 हो गए। ठीक है, सो 11 को तो क्रॉस कर गए। 11 तो क्रॉस। अब ट्रिपल ट्राइंगल, है ना? ट्रिपल ट्राइंगल कौन सा उनसे? सॉरी, ये और ये, दो, और कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, और क्या और भी है क्या कोई? चेक करो और है या नहीं है। कौन सा है? हाँ तो ये ना, ये वाला, ये वाला 4 सेगमेंट्स वाला। हाँ तो बिल्कुल है। 1, चेक करो कितना आंसर, 15। 15। चलो लास्ट, एक ही था सबसे ज्यादा टफ, बाकी तो यू विल बी एबल टू मेक आउट, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो सिंगल वाले स्टार्ट वही, ये 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। फिर डबल वाले,
1 2 3, ठीक है, 3 हो गए ना डबल वाले, और कुछ नहीं। अब 3 सेगमेंट में चलते हैं, चेक करो कौन कौन सा। एक तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इसी तरह से एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। यार पेन से दूसरा लगा लेता हूँ, मैं पेन दूसरा लगा लेता हूँ ना, क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हुआ नहीं हुआ, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये हुआ नहीं, ये तो नहीं हुआ, सॉरी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है ना। तो 3 तो ये हो गए, बनेगा बहुत सारे बनेंगे अभी तो, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे अभी, चिंता ही मत करो। ये ट्राइंगल भी तो हो गया एक, कहाँ हुआ पहले, कहाँ हुआ था, लाइन ही नहीं खींची उस पर, है ना। और क्या ये भी एक ट्राइंगल हुआ नहीं हुआ, तो टोटल ऐसे हो जाएंगे ट्राइंगल 6 और एक बड़ा ट्राइंगल 1, टोटल इज 16, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी वैरायटी कर ली काउंटिंग ऑफ फिगर्स के ऊपर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट यू शुड गेट ए हैंग ऑफ इट। सीक्वेंस वाइज चलें, सिंगल सेक्शन, डबल सेक्शन, ट्रिपल सेक्शन, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी ब्रेक लेना है आपको, अगला फिगर मैट्रिक्स करनी है, काउंटिंग ऑफ इट है, 2 मिनट के लिए तो बंद कर दे।